पाकिस्तान में बढ़ते हुए नेट मीटरिंग के ट्रेंड की वजह से ग्रिड टाइड सिस्टम्स का इस्तेमाल काफ़ी मकबूल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स वापडा बंद होने पे या पावर सप्लाई बंद होने पे क्यों बंद हो जाते हैं। एक फीचर होता है एंटी आइलैंडिंग का फीचर, जो कि इन इन्वर्टर्स को बंद करता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एंटी आइलैंडिंग का फीचर क्या होता है और उसके क्या फ़वायद होते हैं। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एंटी आइलैंडिंग के फीचर के बारे में है। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी डेटा शीट के ऊपर आपने ये एंटी आइलैंडिंग का फीचर अक्सर देखा होगा। जहां तमाम बाकी सेफ्टी फीचर्स होते हैं तो वहां किसी भी अच्छे ग्रिड टाइड इन्वर्टर के अंदर एंटी आइलैंडिंग का फीचर ज़रूर होता है। लेकिन ये एंटी आइलैंडिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। बेसिकली ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की फंक्शनैलिटी ये होती है कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर ने सोलर से जनरेट होने वाली बिजली को डीसी से एसी में कन्वर्ट करके या तो आपके घर या ऑफिस में या इंडस्ट्री में दे देना है और एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड में दे देना है। तो इसका फीचर एवरी टाइम जब भी ये ग्रिड ऑन होगा, जब भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर ऑन होगा तो एक्सेसिव बिजली ये हमेशा ग्रिड को देगा और ग्रिड को देगा या इर्द गिर्द के घरों में जा रही होगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कभी आपका ग्रिड बंद है या लोड शेडिंग है या वापडा का लाइनमैन ग्रिड की कोई मेंटेनेंस के लिए आया है और आपके लोकल एरिया की उसने बिजली बंद की है और आपका जो इन्वर्टर है वो रिवर्स करंट फेंक रहा है और वो रिवर्स बिजली बना के वापस आपकी ग्रिड में फेंक रहा होगा, तो सोचें क्या होगा। ऑब्वियसली वो जो लाइनमैन है जो खंबे के ऊपर चढ़ा होगा या जो कोई मेंटेनेंस कर रहा होगा, ऑब्वियसली उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो इसी वजह से हमारे पाकिस्तान के जो डेस्कॉम्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कभी ग्रिड बंद हो तो आपका इन्वर्टर भी बंद हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में नेट मीटरिंग के साथ जितने भी सिस्टम्स लग रहे हैं वहाँ पे मेन मीटर के साथ एक डिस्कनेक्ट स्विच ज़रूर लगा होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है जो कि लाइनमैन इस्तेमाल करता है। लेकिन डेस्कॉम ये कहता है कि इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन फीचर होना चाहिए। ये एंटी आइलैंडिंग का फीचर एक ऐसा फीचर होता है कि जो इन्वर्टर और ग्रिड दोनों के वोल्टेज को हर वक्त सेंस करता रहता है। ये तीन चीज़ों की बेसिस पे ये सेंस करता है। एक तो इन्वर्टर के वोल्टेज होते हैं, इन्वर्टर की तरफ से आने वाली फ्रीक्वेंसी होती है। ये एंटी आइलैंडिंग का फीचर ये वोल्टेज बेस्ड भी होता है और फ्रीक्वेंसी बेस्ड भी होता है। एंटी आइलैंडिंग का फीचर इन्वर्टर और ग्रिड दोनों के वोल्टेज को हर वक्त सेंस करता रहता है। अगर कभी किसी सर्टेन वोल्टेज से नीचे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे 220 वोल्टेज होते हैं और अगर इन्वर्टर के अंदर 200 वोल्टेज या 190 वोल्ट्स उसकी लोड लिमिट सेट की हुई है, तो जिस वक्त भी कभी भी ग्रिड से आने वाले वोल्टेज 200 या 190 से नीचे होंगे तो इन्वर्टर अपने आप को शट डाउन कर लेगा। एंटी आइलैंडिंग का फीचर ये करता है कि सोलर और इन्वर्टर के दरमियान आइसोलेशन क्रिएट कर देता है। मतलब वो सोलर पैनल्स की जो इनपुट होती है उसको बंद कर देता है, जिसका मकसद ये होता है कि सोलर की एक्सेसिव करंट ना जनरेट हो, सो दैट कि वो ग्रिड में ना जाए। अगर ग्रिड की तरफ से कोई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आती है, जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर इन्वर्टर के अंदर लोअर लिमिट या अपर लिमिट सेट हुई है 48 या अपर लिमिट 52 सेट हुई है, तो इस लिमिट से आगे पीछे अगर कोई फ्रीक्वेंसी आती है तो भी इन्वर्टर अपने आप को शट डाउन कर देता है। और ये एंटी आइलैंडिंग का फीचर ही होता है जो कि इन इन्वर्टर्स को बंद करता है। नॉर्मली जितने भी अच्छे ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स होते हैं उनमें एंटी आइलैंडिंग का फीचर मौजूद होता है। स्मार्ट सोलर के पास ऐसे इन्वर्टर्स मौजूद हैं। स्मार्टिक का इन्वर्टर हमारे पास है जो कि एंटी आइलैंडिंग के फीचर के साथ आरास्ता है और ये एक सेफ्टी फीचर, बेसिक सेफ्टी फीचर है जो कि किसी भी अच्छे इन्वर्टर में होना चाहिए। जब कभी ग्रिड की तरफ से वोल्टेज दोबारा नॉर्मल रेंज में आते हैं या वापडा आपकी दोबारा वापस बहाल हो जाती है, वापडा की सप्लाई दोबारा बहाल हो जाती है, या आपकी लोकल डिस्कॉम ने अगर कट ऑफ किया हुआ है किसी वजह से लोड शेडिंग में या इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ है, तो जैसे ही वापस बिजली आएगी तो इन्वर्टर दोबारा सेंस करता है कि ग्रिड के क्या वोल्टेज हैं। तो उन वोल्टेज अगर इसकी नॉर्मल रेंज के साथ मैच कर रहे होंगे तो एंटी आइलैंडिंग का फीचर आपके इन्वर्टर को दोबारा ऑन कर देगा, सोलर की इनपुट को दोबारा ऑन कर देगा और जो बीच में आइसोलेशन क्रिएट की होती है, सोलर और इन्वर्टर के दरमियान आइसोलेशन होती है, उसको खत्म कर देता है और दोबारा आपका ग्रिड ऑन हो जाता है, ग्रिड टाइड इन्वर्टर ऑन हो जाता है और रिवर्स फीडिंग भी स्टार्ट कर देता है। जो बड़े ग्रिड टाइड सिस्टम्स होते हैं, जो मेगावाट की इंस्टॉलेशंस होती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होता है। जब भी कोई शट डाउन होता है तो ऑब्वियसली छोटे सिस्टम में तो चंद एक यूनिट्स का लॉसेज होता है, लेकिन बड़े जहाँ मेगावाट या 1 मेगावाट से बड़े सिस्टम्स हैं तो वहाँ पे अगर कभी इस तरह का कोई शट डाउन होता है तो इन्वर्टर ऑब्वियसली एंटी आइलैंडिंग फीचर की वजह से इन्वर्टर अपने आप को शट डाउन होगा और इवेंचुअली उस सिस्टम को लॉस हो रहा होगा क्योंकि वो बिजली नहीं जनरेट होता। तो इस सिलसिले में नॉर्मली जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेज होती हैं या एक्सपोर्ट पावर लिमिटेड होते हैं। ये डिवाइसेज लगाकर इन्वर्टर्स की जो एक्सपोर्ट है उसको लिमिट किया जाता है और इन इन्वर्टर्स को जनरेटर के साथ सिंक्रनाइज किया जा सकता है।
जनरेटर का अगर रेफरेंस वोल्टेज और जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर मैच कर रही होगी इन्वर्टर के साथ, तो ऑब्वियसली दोबारा इन्वर्टर अपने आप को ऑन हो जाता है। लेकिन वो वार्प डाई के ऊपर ऑन नहीं होता, वो जनरेटर के जरिए सिंक होता है और उसमें जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस और ईपीएम्स का लगना ज़रूरी होता है। तो अब सोचें कि अगर एंटी आइलैंडिंग का फीचर आपके इन्वर्टर में नहीं है तो क्या होगा। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आपका ग्रिड टाइड इन्वर्टर चलता रहता है ड्यूरिंग द लोड शेडिंग, तो आपके जो एरिया पे बाकी ग्रिड है वो तो बंद है, तो बाकी तमाम एरिया से आपका वोल्टेज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपके साथ वाले घर में तो ऑब्वियसली ग्रिड नहीं होगा, तो आपका ग्रिड टाइड इन्वर्टर जो है वो आपके साथ वाले घर को सप्लाई कर रहा होगा और अनलिमिटेड सोर्स ऑफ उसको जो पावर है वो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि बाकी तमाम एरिया में ग्रिड नहीं है। तो ऑब्वियसली लो वोल्टेज होगा और लो वोल्टेज की वजह से इवेंचुअली आपका जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटी आइलैंडिंग फीचर है। नॉर्मली हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो हैं उनके अंदर भी बिल्ट इन एंटी आइलैंडिंग का फीचर होता है। पाकिस्तान में जो मौजूद मेजॉरिटी हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उनमें इस वक्त ये एंटी आइलैंडिंग का फीचर नहीं है, लेकिन आजकल जो नए लेटेस्ट मॉडल के इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुका हुआ है। तो आप जब भी कोई ग्रिड टाइड इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो ज़रूर ये देखें कि उसमें एंटी आइलैंडिंग का फीचर है या नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।